सिय राम प्रेम पीयूष पूरण, होत जन मन भरत को। मुनि मन आगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दम्भ दोषण, सुयश मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी, हठि राम सन्मुख करत को। भरत चरित करिनेम, तुलसी जो सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम, अवसि होई भवरस विरति। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी तेजोमयी प्रकाशमयी आनंदमयी ज्ञानमयी रसमयी दिव्य उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर कोटिशः नमन दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणारविंद में अंतर्हृदय से प्रार्थना करती हूँ आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत आशीष हृदयाशीष प्राप्त करके शरद पूर्णिमा के इस पावन मंगलमय पर्व पर उपस्थित सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक श्रोतावृंद जबलपुर से जो भक्त श्रवण करने आए हैं अन्य सुदूर ग्राम अंचल से भी जो आए हुए हैं सबके नाम से मैं अवगत नहीं हूँ। सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है नामी एवं अनामी अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक भगवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा लेकर आप आए हैं, कोई मनोरंजन की आशा लेकर नहीं आए हैं। इसलिए आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है। आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करती हूँ। विशेष रूप से आयोजक परिवार के सभी सम्माननीय सदस्य वृंद, भक्तिमती श्रीमती निर्मला बाई जी, श्रीमान चंद्रशेखर राजा भैया, श्रीमान कमोद सिंह जी, श्रीमान राम बाबू जी और उनके परिवार के सभी सदस्य वृंद, इस ठीकरी पुरी के सभी आदरणीय सम्माननीय भावुक भक्तवृंद, आप सबके चरणों में मेरा बार बार नमन वंदन और प्रणाम स्वीकार करें। मेरी आवाज पीछे तक जा रही है, सबको सुनाई दे रहा है? अगर आप लोग आगे आना चाहे तो थोड़े आगे आ जाए क्योंकि यहाँ स्थान रिक्त है। आप आगे आ सकते हैं, थोड़े उधर भी स्थान रिक्त है। अगर आप आ जाए आगे तो अच्छा रहेगा ताकि बाद में देवियां भी आगे आ सकती है। मैं पुरुष वृंद से विनम्र अनुरोध कर रही हूं कि आप कृपया इधर आगे आ जाए ताकि पीछे बैठे हुए देवियों को भी इधर आगे आने के
अवसर मिले, कृपा पूर्वक सभी पुरुष वृंद इधर रिक्त स्थान है, इधर आ जाए। सभी महानुभाव देवता वृंद, सभी देवता वृंद इधर आ जाए ताकि देवियां उधर आगे आ करके श्रवण लाभ ले सके। सभी देवता वृंद महानुभाव इधर सामने आ जाए, मेरे सन्मुख हो जाए। कृपया शांति बनाए रखे, पूर्ण शांति बनाए रखे। परम कृपामय श्री अयोध्यानाथ श्री युगल सरकार की महती अनुकंपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की पावन कृपा से और भगवती मां नर्मदा की अनंत अहेतु की कृपा से ये 7 दिवसीय मानस ज्ञान यज्ञ आज प्रारंभ होने जा रहा है। यद्यपि हमारे मन संचालक महोदय ने अपनी भावना अभिव्यक्त की, परम पूज्य महाराज श्री के लिए जो शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने के स्वर्गीय शब्द प्रयोग किया, तो मैं प्रारंभ में ही बड़ी विनम्रता से आप लोगों से कह देती हूं कि परम पूज्य महाराज श्री का लीला संवरण भले 20 साल पहले, सगुण शरीर का लीला संवरण 20 साल पहले हो गया, पर मैंने कभी नहीं माना कि हमारे गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है। वो तो नित्य निवास करते हैं, वे शाश्वत है। और ये कथा मंच पर यद्यपि मैं एक यंत्र के रूप में आपके सामने दिखाई देती हूं, पर कथा कहने का दायित्व तो उन्हीं का है और वही उन्हीं का मंच है, उन्हीं के ठाकुर जी है और उन्हीं की गद्दी है और वही अपने कार्य का संपादन करते हैं। और इसलिए हम अपने गुरुदेव के नाते, अभी मैंने आप सबका संबोधन करते हुए जिस शब्द का प्रयोग किया, आपके मन में निश्चित रूप से मैंने देखा कुछ भक्तों के चेहरे की प्रतिक्रिया कि मैंने ये ठीकरी ग्राम के लिए कहा कि ये ठीकरी पुरी निवासी। तो यद्यपि आप लोग सत्संगी है, शास्त्रज्ञ भी है, हमारे यहाँ माना जाता है 7 स्थानों को पुरी के रूप में जो है पूजनीय माना जाता है। और वो 7 स्थान क्या है? मेरी भाषा आप लोगों को समझ में आ रही सबको? कोई कठिनाई नहीं है ना? तो शास्त्र में वर्णन आया है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 स्थान जो प्रभु के धाम है, जहां प्रभु का नित्य निवास है, उनको पुरी कहा गया, क्योंकि वो जहां भगवान है उनका श्री विग्रह शरीर ही नहीं, धाम को भी प्रभु का विग्रह माना जाता है। और वहां उस धाम की महिमा है कि वो व्यक्ति को पुरुषार्थ का जो सर्वोच्च फल है, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है बिना पुरुषार्थ के। और यही पुरी शब्द का प्रयोग मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयोग किया। कहां पर? क्योंकि आप लोग सभी रामचरितमानस की कथा से अवगत है, पाठ करते होंगे, ये मुझे विश्वास है, सभी जानते हैं। वो मधुर छोटा सा संकेत कहां पर आता है? प्रभु की वन यात्रा के अंतर्गत अयोध्या कांड में, जब प्रभु अयोध्या से निकल करके श्रृंगबेरपुर पहुंच गए, और श्रृंगबेरपुर जहां निषाद राज
और पूरे ग्रामवासी प्रभु का स्वागत करने के लिए जिस तरह से आप लोग उत्साह से उमड़ पड़े हैं, वे सब प्रभु का स्वागत करने के लिए आ गए। उस समय निषाद राज ने प्रभु से कहा, प्रभु आप कृपा करें। कैसे कृपा करें? और तब उन्होंने प्रार्थना की, कृपा करिय पुर धारिय पाऊं। उनका छोटा सा गांव, और यहां निषादराज प्रभु से कह रहे, प्रभु कृपा करिए पुर धारिय पाऊं। प्रभु के चेहरे पे आश्चर्य, प्रश्न चिन्ह आया। इतना दुस्साहस तुम में आ गया, अपने छोटे से गांव कस्बे को तुम कह रहे हो प्रभु आप इस पुर में पधारिए। कितना मीठा भाव केवट का था। ये मानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल शब्द ही लिखा है, पर तुलसीदास जी ये मानस की चौपाई लिख करके 500 वर्ष पहले चले गए और उनके अंतराल के रहस्य समाज समझाने के लिए पुनः एक अवतार युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव के रूप में हुआ। और क्या तात्पर्य था? जब प्रभु ने कहा कि अगर तुमने ये पुर शब्द का प्रयोग किया, उनका प्रभु आप जहां निवास करते हैं उसी को पुरी कहा जाता है। आपका आगमन यहाँ हो गया, अब ये गांव नहीं रह गया, ये तो पुरी हो गई। कृपा करिए पुरधारिय पाऊं। और प्रभु ने कहा अगर मेरा धाम है तो मुझे आने की जरूरत क्या है? कितना मीठा भाव। केवट ने प्रभु से कहा, था पिय जनु सब लोग सिहाओ था पिय मोहि। प्रभु मेरी स्थापना आप करिए, ये तो आपका धाम है ही, पर सब लोग जान जाए कि किसके यहाँ प्रभु पधारे थे। और ये जो भाव निषाद राज का है, देखिए जाति की दृष्टि से बहुत उच्च नहीं माना जाता, पर वो गांव का रहने वाला छोटा सा निषाद समाज का अंतिम व्यक्ति के हृदय में भी प्रभु के प्रति जो अपनत्व है, जो प्रेम है, वो वही सूत्र कहां से मिलता है? सुमित्रा अम्मा भी जब लक्ष्मण जी महाराज प्रभु की सेवा करने के लिए 14 वर्ष के लिए बन जा रहे थे और प्रभु श्री राघवेंद्र ने कहा लक्ष्मण माता से जा करके विदा ले आओ। लक्ष्मण जी जहां जाते हैं और सुमित्रा अम्बा को ये सारी घटनाक्रम अवगत हो जाती है। धन्य है सुमित्रा अम्बा जिनका पुत्र सेवा करने के लिए 14 वर्ष बन जा रहा है और उस समय वो माँ जो उपदेश अपने पुत्र को देते। कितनी सजग है सुमित्रा अम्बा। वे लक्ष्मण जी से कहती है, उनको यही संभावना लग रही, तुम गलती से ये भ्रांति मत पालना, ये भ्रम तुम्हारे अंतःकरण में ना हो जाए कि तुम बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो। अयोध्या का राजमहल सारा वैभव छोड़ करके बन जा रहे हैं, पर मां कह रही बेटा तुम अयोध्या का त्याग नहीं कर रहे हो, तुम तो परम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम तो अयोध्या में ही वास करोगे, तुम तो नित्य अवधपुरी में वास करोगे। अभागे तो अयोध्या वासी है जो राम छोड़ करके उनको जा रहे हैं। और तब माँ ने कितना सुंदर उपदेश रहा। उनका बेटा अयोध्या की एक नई परिभाषा, एक नवीन दृष्टि जो केवल तात्विक ही नहीं है, भावपूर्ण दृष्टि माँ ने अपने बेटे को प्रदान करी। जब सेवा धर्म का पालन करने लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो सेवा करने के लिए जो वृत्ति चाहिए, सुमित्रा अम्बा अपने पुत्र को कहती है बेटा याद रखना, तहाई अवध जहां राम निवासु।
अयोध्या में श्री राम नहीं रहते हैं, जहां जहां राम जाते हैं वहां अयोध्या बनती चली जाती है। तालियां बड़ी कमजोर है, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है। सहमत है ना आप हमसे? सब लोग सहमति, सर्व सहमति से ये संवाद है हम लोगों के बीच में। तो तहां अवध जहां राम निवास, और उन्होंने दृष्टांत किसका दिया? उनका दृष्टांत भगवान सूर्य का दिया। उनका दिन और रात का निर्णय कैसे होगा? कोई घड़ी देख करके थोड़ी होगा। उनका दिन और रात का निर्णय तो भगवान सूर्य से होगा। उनका वैसे ही अवध जहां राम निवासु तहां दिवस जहां भानु प्रकाश। जहां सूर्य होगा वहीं पर प्रकाश होगा और वहीं पर दिवस माना जाएगा। भगवान राम कौन है? उनका ये तो सूर्य वंश के सूर्य है, भानुकुल भानु है, और इसलिए वो जहां भी जाएंगे वो अयोध्या पुरी बन जाएगी। और इसी भावना से ही मैंने भी इस ठीकरी ग्राम, मुझे नहीं मालूम है इसकी आबादी कितनी है, कितनी आबादी है बताएं कोई? 2000। ओहो, जय जय। पर मेरे लिए तो ये ठीकरी पूरी है, क्योंकि हमारे प्रभु आज से 60 वर्ष पहले, गत 3-4 दिनों से जब से यहाँ मेरा आगमन हुआ है, सभी लोगों से मिल करके चर्चा करते हुए जो संस्मरण मैं सुन रही हूं, मेरे शिष्य और भक्तों को आश्चर्य हो रहा है। सब पूछ रहे दीदी माँ आप कहाँ पर हैं? मैंने जब बताया इस स्थान का नाम, तो आप कल्पना कर लीजिए, जो होशंगाबाद जिसको अब नाम नर्मदापुरम हो गया है, नर्मदापुरम के निवासियों ने कहा दीदी माँ ये तो नाम हमने कभी सुना ही नहीं, आप वहां कैसे जा रही है? मैंने कहा 60 वर्ष पहले कोई सुख के संसाधन नहीं थे, ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना मार्ग था, और हमारे गुरुदेव तो बैलगाड़ी पर बैठ करके यहाँ पधारे थे। और ये धन्य है ये पटेल परिवार जिस पर कृपा हुई। मैंने सुना है कि वो बैलगाड़ी अभी भी सुरक्षित उन्होंने वो स्मृति चिन्ह के रूप में रखी हुई है। और परम पूज्य महाराज श्री यहाँ क्यों आए होंगे? मेरे मन में जरूर ये प्रश्न आया। और तब हमारे गुरुदेव का तो स्वभाव हम जानते हैं कि कोई भौतिक सांसारिक वस्तु के प्रलोभन से परम पूज्य महाराज श्री तो कहीं जा नहीं सकते थे। उस समय क्या आकर्षण हो सकता था कि महाराज जी यहाँ चले आए? हमारे गुरुदेव का जो स्वभाव था वो तो केवल प्रेम और भाव के भूखे थे। और तब मैंने महाराज श्री की लीला को ध्यान से देखा और मुझे लगा कि वास्तव में उन्हें यह प्रेम और भाव मूर्तिमंत रूप में यहाँ ठीकरी में प्राप्त हो गया। हमारी आदरणीय प्रेम बहन जी के रूप में, और भाव की मूर्ति जो है श्री अभी यद्यपि शरीर से हमारे बीच में नहीं है, पर परम भावुक निष्ठावान श्री जी जो है भीमसेन भैया और उनकी पत्नी, ये अद्भुत महाराज श्री के प्रति निष्ठा रखने वाले भावुक प्रेमी भक्त थे। और तब परम पूज्य महाराज श्री ने इस ग्रामीण अंचल में आ करके जो कृपा का बीजारोपण किया, उसी का मैं ये दिव्य स्वरूप आज इस पटेल परिवार, कल परसों हमारे आदरणीय श्री जीवन जी चाचा जी कहते सब उनसे सत्संग हो रहा था। मैंने उनसे यही कहा कि अपने गुरुदेव को मैंने कभी भी मनुष्य के रूप में नहीं देखा।
और आप में से जितने भी लोगों ने परम पूज्य महाराज श्री का दर्शन किया है, वो मुझे कल परसों एक देवी ने आके कहा कि दीदी माँ, मैं जब इतनी छोटी सी थी और परम पूज्य महाराज श्री जब आते थे तो मैं उनका भोजन बनाती थी। तो आप में से ऐसे अनेक लोग होंगे जिन्होंने हमारे गुरुदेव का दर्शन प्राप्त किया होगा। जीवन भैया तो हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। तो ये हमारे गुरुदेव को जितने भी पूरे विश्व में मैं भ्रमण करती हूँ और जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ तो मैं भक्तों की भावना सुनती हूँ कि किसी ने उनमें साक्षात हनुमान जी महाराज का दर्शन किया, तो किसी को उनमें शंकरावतार का दर्शन हुआ, शंकर रूप शिव रूप का दर्शन हुआ। तो यही मैं जीवन चाचा जी से कह रही थी और उनकी आंखों में ऐसा प्रेमाश्रु गिर रहे थे कि हमारे गुरुदेव को मैंने कभी भी मनुष्य के रूप में एक अवतार महापुरुष के रूप में ही देखा था। और इसलिए जब ये भोपाल यात्रा के अंतर्गत जो चंद्रशेखर जी ने चर्चा की और वह बहुत ही मधुर संस्मरणों की याद आ गई, तब मेरा हृदय जो है व्याकुल हो गया। और उससे प्रसन्नता की बात यह हुई जब मैंने पूछा कि किस प्रसंग पर कथा कही जाए, क्योंकि हमारे गुरुदेव का चिंतन बहुत गूढ़ है, गंभीर है। यद्यपि मैं प्रयास करूंगी जितना सरल सरस हो सके, कठिनाई ना हो, आपको समझने में बोधगम्य हो, लोग उसे समझ सके, क्योंकि यहाँ कोई मनोरंजन नहीं है, यहाँ तो हम विशुद्ध सत्संग करेंगे। तब उन्होंने भरत चरित्र का नाम लिया और मेरा हृदय इतना प्रसन्न हो गया, क्योंकि मैं उसी भाव में ही डूब कर यहाँ ठीकरी आई हुई थी कि किस तरह से श्री भरत जी महाराज भी जब यात्रा करते हुए चित्रकूट पहुंचते हैं और वो सभी स्थानों पर जा करके लोगों से पूछते हैं, प्रभु ने रात में निवास कहाँ किया, श्रृंगवेरपुर में जाके उनसे पूछे उस सखई सोई ठाव दिखाओ, नेक नयन मन जरनी जुड़ाओ। तो यही मेरी भी भावना है और इसी भाव से मैं यहाँ आई हुई हूँ। आप का सहयोग प्रार्थनीय है। आज यद्यपि कथा में कुछ प्रारंभ होने में प्रथम दिन होने के कारण विलंब हो गया, पर कल ठीक समय से कथा 4 बजे से भक्ति संगीत प्रारंभ हो जाएगा और कथा 5 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, ताकि आप समय से अपने घर पे जा सके। अब थोड़ा समय है, क्योंकि मुझे कहा गया है कि 7 बजे कथा को विश्राम करना है। तो इस भूमिका के साथ आइए हम मानस के उस प्रसंग जिसकी चौपाई अभी छंद मैंने आपके समक्ष पढ़ा है, आप लोग सब समझ गए होंगे। अयोध्या कांड के अंत में फलश्रुति के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक प्रश्न उठाया है। तो इसी प्रसंग को केंद्र में रख करके पूरे रामचरितमानस का जो जीवन दर्शन है, युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री गुरुदेव की दृष्टि प्राप्त करके हम उसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड में श्री भरत जी महाराज के गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं। और भरत जी महाराज का व्यक्तित्व तो समुद्र के समान अथाह है, अनंत है, जिसमें अनंत गुणगण है। कोई व्यक्ति बता सकता है कि समुद्र में कितना जल है? कोई जानता हो तो हाथ ऊपर करे। क्या कोई व्यक्ति बता सकता है कि समुद्र में कितने रत्न छिपे हुए हैं? कोई बता सकता है? जानता हो तो हाथ ऊपर करके बताए। बता सकते हैं आप? जरूर चेतन श्रोता जवाब हाँ या ना तो दीजिए। नहीं दे सकते? हाँ बिल्कुल, आप मूक बन करके मत बैठे रहिए यहाँ, तब तो मुझे लगेगा कि मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी
यही अनुभव, असमर्थता की अनुभव करते हैं। भरत जी के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए अंत में उसे ऐसा लगता है, और तब वे अयोध्या कांड की परिसमाप्ति करते हुए एक प्रश्न बार बार उठाते हैं। क्या प्रश्न उनको उद्वेलित कर रहा है? वो कहते हैं, अगर श्री भरत जी का प्राकट्य इस धराधाम पर नहीं हुआ होता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता, समाज कितने बड़े लाभ से वंचित हो जाता। क्या लाभ से वंचित हो जाता? उनका भगवान श्री सीताराम जी के प्रति पूर्ण प्रेम किसे कहते हैं, वह आदर्श कहां से प्राप्त होता? श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन मन भरत को। उसके बाद गोस्वामी जी को लगता है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए असंभव है, इतना कठिन तप, इतने नियम संयम अपने जीवन में पालन करना वो नहीं संभव है, वो श्री भरत जी महाराज के चरित्र के द्वारा प्रकट हुआ। मुनि मन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। फिर प्रश्न, और फिर कहते हैं दुख दारिद्र दंभ दूषण सुयश मिस अपहरत को। ये समाज में फैले हुए कुरोग, ये दोष, ये विकार, ये अशांति, ये कलह, जिन भरत जी महाराज ने अपने चरित्र के द्वारा पूरे समाज को इन विकारों से मुक्त कर दिया, अगर भरत जी का जन्म ना हुआ होता तो कितनी बड़ी हानि हो जाती। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, महाराज आपको कोई और नाम नहीं मिला? आदर्श चरित्र के रूप में एक ही नाम को करके भरत जी का ही ले रहे। अरे शास्त्र में आप पढ़िए, हजारों महापुरुष है। आप कह रहे भरत जी का चरित्र आदर्श है, तो ठीक है, त्रेता युग के लिए आदर्श होगा। अतः भरत जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी मीठी बात कही। उनका महाराज त्रेता के लिए तो भरत आदर्श थे ही, पर केवल त्रेता के लिए नहीं, उनका भरत जी महाराज का चरित्र सार्वकालिक आदर्श है। वो चारों युग के लिए आदर्श है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो। उनका पर ये कलयुग, जिस कलयुग में हम और आप निवास कर रहे हैं, जहां भाई और भाई के बीच में इतना संघर्ष, लाखों केस न्यायालय में झगड़े पड़े हुए, जहां घर घर में ये विघटन हो रहा है, इसमें आप भरत जी के चरित्र की बात कहते, वहां पर कैसे आदर्श हो सकता है? तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि 3 युग में तो आदर्श है, पर इस कलयुग में तो विशेष रूप से भरत जी का चरित्र परम उपादेय है। और आपको विश्वास नहीं हो रहा है? गोस्वामी जी ने कहा, मुझको देख लीजिए, मैं आपके सामने हूं। अपना दृष्टांत देकर वे समाज में सबको कहते हैं कि कलिकाल तुलसी से सठनी। धन्य है संत का चरित्र। अपने लिए जिस उपमा का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है, उनका मुझ जैसे दुष्ट व्यक्ति, कृपया उसको मत मान लीजिए कि गोस्वामी जी ने स्वयं कहा तो वह दुष्ट थे। ये उनकी साधुता है, ये उनका संतत्व है। क्यों गोस्वामी जी ये कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने, देखिए, ये उनके हृदय के भाव को तो कोई अगर पढ़ पाया, वो तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ही पढ़ पाए। और परम पूज्य महाराज श्री ने यही प्रश्न कर दिया तुलसीदास जी से। ये संतों के बीच में संवाद होता है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, सुंदर कांड में प्रसंग आता है
भगवान श्री राम की घोषणा है, कृपया कल से कथा के बीच में अगर किसी को उठ करके जाने की संभावना भी हो तो पीछे बैठे, किसी प्रकार का कथा में व्यवधान उपस्थित ना हो, ये प्रार्थना है आप सबके चरणों में। इतना अनुशासन जरूर अपेक्षित है अगर आप इस कथा का रस लेना चाहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से जब प्रभु की शरणागति उनको प्राप्त हुई तो उनसे पूछा गया, आज ये गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी आत्मकथा कहते हैं और वो युग तुलसी ही समझ पाए, क्योंकि भगवान राम ने तो अपनी शरणागति के लिए, प्राप्ति के लिए बहुत सरल सूत्र दे दिया है। सुंदरकांड में प्रसंग आता है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित बही। उनका जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है, एक बार प्रभु की ये करुणा है, ये प्रभु की घोषणा है, अगर वो मेरे सन्मुख होता है तो उसके जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप है उन सब को मैं विनष्ट कर देती। तब तो बहुत सरल हो गया भाई, हम सब के लिए बड़ा आशा का संदेश हो गया कि प्रभु के सन्मुख चले जाओ और सारे पाप मिट जाएंगे। पर बहुत वहां बड़ी समस्या है। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, उनका प्रभु की तो घोषणा है, पर फिर भी जीव भगवान को क्यों प्राप्त नहीं कर पाता है? क्योंकि उनका जौ पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जो दुष्ट हृदय वाला है, जो दुष्ट प्रकृति का है, वो मेरे सामने आ ही नहीं सकता। देखिए, आप लोग सभी प्रणम्य हैं कि आप लोग कथा श्रवण करने के लिए, अब ये मच्छरों का भी कष्ट शुरू हो गया है, पर फिर भी बैठे। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु, मैं तो अपने जीवन में देख रहा हूं कि मेरी जितने भी कर्म हैं वो सब आपके विमुख होने के ही है। मैं आपके सन्मुख आने योग्य बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो फिर आपको प्रभु की शरणागति कैसे प्राप्त हो गई? अब देखिए, आप सब जानते हैं वो प्रसंग कि गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन कैसे हुए, वो कथा आप जानते हैं कि नहीं? सब जानते हैं ना? किसकी कृपा से? जोर से बोलिए। हनुमान जी। बहुत अच्छा, तो मुझे इतना विस्तार नहीं करना पड़ेगा। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा गोस्वामी जी पर थी, और वही जो काशी में संकट मोचन हनुमान जी के यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी को वहां से जो सूत्र प्राप्त हुआ, और हनुमान जी की कृपा से चित्रकूट धाम में प्रभु का दर्शन मिल गया। तो स्पष्ट रूप से हनुमान जी की कृपा गोस्वामी जी पर थी। दूसरा सूत्र महाराज जी कहते कि जगत जननी सीता जी, जगदम्बा परम्बा, वो तो उनकी आराध्या है। इसीलिए वे विनय पत्रिका जब लिखते हैं और प्रभु के नाम पर पाती लिखकर प्रभु के पास, क्योंकि अपने सारे दोषों की ही माला उन्होंने बना के प्रभु को अर्पित करना चाहते हैं कि मुझ में इतने दोष और विकार है, प्रभु तक पहुंचाना चाहते हैं, तो किसको माध्यम बनाते हैं? किसको माध्यम बनाते हैं? जगत जननी श्री सीता जी को। वो पद आपने कभी सुना होगा, हमारे कनक भवन में तो नित्य शयन के समय ये पद गायन किया जाता है। कबहू का अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधी ध्याय भी। अपने प्रियतम से माँ मेरा ये संदेश पहुंचा देना, प्रभु को सुना देना, और कैसे सुना देना, वो भी सुधी प्रभु तक पहुंच जाए। तो उन्होंने माध्यम अपनी मां श्री सीता जी को बनाया कि अब प्रभु तक पहुंच जाए, और श्री किशोरी जी ने कृपा की तो पहुंचा दी। जब रामचरितमानस की रचना की, ये दिव्य कालजयी ग्रंथ, किसी ने पूछा ये कैसे आपने लिखा, किसकी कृपा से? तो गोस्वामी जी ने कहा, शंभु प्रसाद सुमति ही। भगवान शंकर ने कृपा की, मेरी ये मति सुमति अगर बन पाई तो शंभु कृपा से, तो शिव जी की कृपा गोस्वामी जी पर थी।
तो हनुमान जी की कृपा थी, जगत जननी सीता जी की कृपा प्राप्त थी, भगवान देवादिदेव शिव जी की कृपा थी। पर जब गोस्वामी जी से पूछा गया कि शरणागति प्रभु को आपको किसकी कृपा से प्राप्त हुई, तो सूत्र कहाँ पर मिला? यही अयोध्या कांड के अंत में वे संकेत करते हैं, कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत गो। उनका मेरे जैसा दुष्ट व्यक्ति क्या भगवान की शरण प्राप्त कर सकता है? और तब परम पूज्य महाराज ने पूछा, महाराज कैसे आपने प्राप्त की? महाराज जी तो सबसे बात कर लेते थे। कितना मीठा सूत्र संकेत मिलता है। गोस्वामी जी ने कहा, भगवान ने जो शरणागति की घोषणा की, मैंने सुना संतों के मुख से, जो नर होई चराचर द्रोही आवै सभय शरण तकी मोहि। कोई भी संसार में चराचर द्रोही हो, अपराधी हो, अगर वो मेरी शरण में आता है, प्रभु ने घोषणा की समुद्र तट पर, आप सब सुंदर कांड पढ़ते होंगे, मुझे विश्वास है। तो प्रभु ने कहा कि कोई आएगा मेरी शरण में तो मैं क्या करूंगा? आवै सभई शरण तक मोह। तो मैं भी चल पड़ा प्रभु की प्राप्ति के लिए। और जब मैं चला जा रहा था तो अचानक मैंने ये भी सुना कि प्रभु ने शर्त लगा दी। शर्त क्या लगा दी शरणागति की? उन्होंने कहा, तजी मद मोह कपट छल नाना। 4 वस्तु छोड़ करके मेरे पास आएगा तो मैं उसको साधु बना दूंगा। यही बात भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं। वैसा ईश्वर अपिचेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य। तो प्रभु की घोषणा है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जब मैंने सुना कि प्रभु ने शर्त लगा दी है 4 वस्तु छोड़ के आएगा, तो मैं तुरंत रुक गया और मैं अपने हृदय को टटोलने लगा। क्या मैं छल कपट छोड़ पाया? क्या मेरे हृदय से अहंकार मिटा पाया? क्या मोह के कुरोग से मैं मुक्त हूं? और गोस्वामी जी ने कहा, मैंने देखा कि मैं तो कुछ भी छोड़ नहीं पाया, मेरे अंदर सब भरा हुआ है। वे स्वीकार करते हैं, ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटि हूं जतन न जाए। इतना मैंने प्रयास किया, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लगता है। ये मोह माया का जो बंधन है, मैं क्या प्रयास कर रहा हूं, पर मैं इस मोह के कुरोग से मुक्त नहीं हो पाया, ना छल कपट छोड़ पाया। तब तो मैं अधिकारी नहीं हूं शरणागति का, मैं वापस लौटने लगा। तो स्वामी जी कहते हैं, और जब मैं वापस लौट रहा था तो मार्ग में भरत जी मिल गए। अब भरत जी ने मुझे पूछा, क्या बात है, क्यों लौट रहे हो? मैंने कहा, प्रभु ने कहा तो है, जो नर होई चराचर द्रोही, पर प्रभु ने 4 शर्तें लगा दी है, मुझसे तो कुछ छूट नहीं पाया, इसलिए मैं असमर्थ हूं, मैं क्वालिफाई नहीं करता हूं, मुझे नहीं प्राप्त होगी, एंट्रेंस नहीं मिलेगा। भरत जी ने कहा, चलो मेरे साथ। और उन्होंने धीरे से मेरे कान में एक मंत्र फूंक दिया। अभी एक देवी मुझे कह रही थी कि हमारे गांव में परंपरा है, कोई भी कन्या का विवाह के पहले इसके कान में एक मंत्र फूंकवाया जाता है कि ये मंत्र फूंकने का मतलब गुरु दीक्षा उसको प्राप्त हो गई। तो भरत जी महाराज ने गोस्वामी तुलसीदास जी के कान में कुछ मंत्र फूंक दिया और कहा, चलो मेरे साथ, मैं लेकर के जाता हूं। तो दोष ही दिखाई नहीं देते हैं। और सबसे आनंददायी बात यह है कि जहां संत उनका
गुणानुवाद करने लगते हैं, गुण दर्शन करने लगते हैं, तो भगवान श्री राम तुरंत ही उनको अपना लेते हैं, संतों की बात सुन करके उनको शरणागति देते। तो भरत जी ने कान में गोस्वामी जी से कहा कि चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि जब उनको दिखाई ही नहीं देता है कि तुम चार छोड़ के आए कि नहीं, सारे अवगुण हैं, फिर भी मेरे साथ चलो, वहां कोई चिंता की बात नहीं है। और तब गोस्वामी जी को भरत जी ने इंगित किया कि तुम सम्मिलित हो जाओ उस भीड़ में। और तब गोस्वामी जी ने देखा अपने कैमरा से कि भरत जी अकेले नहीं जा रहे थे। जो चित्रकूट की यात्रा भरत जी महाराज अयोध्या से जब प्रभु की प्राप्ति की शरणागति की वो यात्रा है, जब भरत जी जाते हैं तो सारे समाज को, पूरी प्रजा को लेकर जाते हैं। और तुलसीदास जी ध्यान से देख रहे कि कौन कौन जा रहा है प्रभु के साथ। तो देखिए धर्म गुरु बैठे हुए रथारूढ़ जा रहे हैं। फिर कौन जा रहा है, उनके सारे मंत्रिमंडल जा रहा है भरत जी के साथ, जुलूस पूरा जा रहा है। और फिर देखा पीछे पालकी आई, उसमें माताएं जा रही है। अब ध्यान से तुलसीदास जी देख रहे, कौशल्या अम्बा का दर्शन पालकी में आवरण पड़ता है, सुमित्रा अम्बा देखा तो आनंद आ गया, पर पीछे देखा कि महारानी कैकेयी भी जा रही है। तो स्वामी तुलसीदास जी को अब बहुत हृदय में सांत्वना मिल गई कि ये महारानी कैकेयी जिसके कारण अनर्थ हुआ, जिसके कारण प्रभु को देश निकाला दे दिया गया, उनको भी जब राम की प्राप्ति करवाने जा रहे श्री भरत जी। और पराकाष्ठा तो तब हुई जब देखा कि पीछे वो कुबड़ी भी मंथरा को भी लेके जा रहे थे। तब उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि भरत जी महाराज के साथ चल करके मुझे प्रभु की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो ये श्री भरत जी महाराज का जो व्यक्तित्व है, इतना विशाल है, इतना विराट है, उसका वर्णन हमको 7 दिन में करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो पूरे मानस में कहते कि जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरणी करत, निरुपम गुण निरवधि। तो श्री भरत जी महाराज जनक जी महाराज के सामने भी, सुनैना जी ने जब पूछा कि महाराज आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप बताइए भरत जी के बारे में आप क्या जान पाए हैं। और तब जनक विदे महारानी सुनैना से यही कहते हैं चित्रकूट में, उनका देवी धर्म राज नय ब्रह्म विचारो, यहां जथामति मोर प्रचार। उनका मेरी बुद्धि का प्रवेश है, कहां तक उनका धर्म की जब व्याख्या करनी हो, राजनीति की व्याख्या करनी हो, ब्रह्म की चर्चा करनी हो, वहां तो मेरी बुद्धि का प्रवेश है। पर जब भरत जी महाराज का नाम आया, उन्होंने कहा भरत महामहिमा सुनुरानी, इनका जान पाना इस संसार में किसी के लिए संभव नहीं है। सुनैना जी ने कहा कोई नहीं जान पाया भरत जी को, उनका केवल एक जान पाया। कौन जान पाया भरत जी के पूरी तरह से? उनका जान ही राम। बड़ी प्रसन्न हो गई सुनैना जी, मेरे जमाई, अरे मेरे दामाद जानता, मैं राम से जा करके पूछ लूंगी भरत के बारे में। तो जनक जी ने कहा देवी ये ब्रह्म मत पालो, जान ही राम, पर वो भी असमर्थ है, न सकही बखानी। भगवान राम भी चाहे तो भी भरत जी महाराज के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे असीम अनंत गुण श्री भरत जी महाराज। और इसलिए भगवान श्री राम की जो सबसे बड़ी उपलब्धि त्रेता युग में हुई, देखिए जितनी भी लीलाएं भगवान राम हमारे लिए आदर्श क्यों हैं? भगवान राम के पहले भी कई अवतार हुए हैं, मीन कमठ शूकर नरहरि वामन परशुराम बपुधरी।
पर ये सारे अवतार प्रणम्य हैं। भागवत में वर्णन आता है 12 द्वादश अवतार, 24 अवतार, पर इन सभी अवतारों की श्रृंखला में जो सबसे लोकप्रिय समाज में हुए वो है भगवान राम और कृष्ण। और भगवान राम हमारे आदर्श क्यों हैं? कि उन्होंने जितनी भी लीलाएं की वे सभी लीलाएं अनुकरणीय हैं, मानवीय पद्धति से, कोई चमत्कारों के द्वारा नहीं। यद्यपि आजकल सब लोग चमत्कार को ही नमस्कार मानते हैं, बड़े बड़े दरबार लगते हैं और वहां चमत्कार की आशा करते हैं, ये नौकरी मिल जाए, ये बच्चा मिल जाए, ये शादी हो जाए, बस ये जादू टोना। भगवान श्री राम ने अपनी लीला में कोई चमत्कार का प्रयोग नहीं किया, केवल 2 अवसर को छोड़ करके। इसलिए भगवान राम की सभी लीलाएं अनुकरणीय है, मानवीय पद्धति से। आज भी हम उनका अनुगमन करते हुए वो परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर भगवान राम की लीलाओं की समीक्षा करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि श्री राम की क्या है? सामाजिक रूप से अगर हम विचार करें तो कहते हैं राम राज्य की स्थापना। इससे बड़ा आदर्श न संसार के इतिहास में न पहले हुआ श्री राम के पहले, और ना तो श्री राम के बाद में हो पाया। और राम राज्य का जो वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में किया है, 2 दोहे 30 चौपाई में, इतना सुंदर। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, बैर न कर काहू सन कोई, राम कृपा विषमता कोई, सब नर करई परस्पर प्रीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई। अब क्या कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ है जो नहीं चाहता है कि अपने घर में राम राज्य हो? तो हाथ ऊपर उठाएं। सब चाहते हैं। प्रत्येक यहाँ पर बैठा हुआ साधक चाहता है कि यहाँ ठीकरी पुरी में राम राज्य की स्थापना हो, घर घर में हो। सब हाँ नहीं, आवाज जोर से निकल नहीं रही सामूहिक रूप से। सब चाहते हैं। तो जो आप चाहते थे हैं वही महाराज दशरथ भी चाहते थे। उनका भी यही संकल्प था। जीवन भर उनके सारे संकल्प सिद्ध हो गए और अंत में उनके मन में जब विवाह हो गया तब उनके कानों के पास एक बार जो है वे बैठे हुए थे और उन्होंने शीशे में दर्पण में देखा और उनको लगा श्रवण समीप भये सित केसा, कान के पास के बाल सफेद हो गए। उनको लगा कि अर्थ, देखिए अर्थ लेने की कला। राजा दरबार में महाराज दशरथ बैठे हैं, उनको लगा कान के पास कोई आता है तो कुछ कहने के लिए आता है। ये मेरे बाल श्वेत केस मुझे कुछ संदेश दे रहे हैं कि अब राजन तुमको राज्य राम को दे देना चाहिए। और संकल्प हुआ, गुरुदेव से कहा और गुरुदेव ने तुरंत ही अनुमति दे दी। कोई शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। अब महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी और लगा कि अगले दिन श्री राम का राज्य तिलक हो जाए। तो महाराज दशरथ की परिकल्पना क्या थी कि जब राम राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो राम राज्य हो जाएगा, क्योंकि यही राजा के नाम से ही राज्य जाना जाता था। दशरथ राज, रावण राज, अकबर का राज्य। तो ऐसे ही उन्होंने सोचा कि राम सिंहासन पर, सोने के सिंहासन पर बैठ गए तो राम राज्य हो जाएगा। पर महाराज दशरथ का वह अंतिम संकल्प पूर्ण उनके जीवन काल में नहीं हो पाया। और कब पूर्ण हुआ? उनका 14 वर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। और ये 14 वर्ष के बाद भी जो राम राज्य हो पाया उसका संपूर्ण श्रेय स्वयं भगवान श्री राम भरत जी महाराज को ही देते हैं। भरत की कृपा से मैं राजा हो पाया हूं। और वो कहां पर प्रभु का ये भाव
दिखाई देता है। यद्यपि समय पूरा हो गया, घड़ी बता रही 7 बज गए। मैं आयोजकों से पूछूं कि वाणी को यही विश्राम दे दे, क्योंकि आप लोग मच्छर का कष्ट भी आप लोगों को सबको हो रहा है। तो भगवान श्री राम केवल एक सूत्र दे दूं कि जब प्रभु लौट करके आए अयोध्या और सभी अयोध्यावासी व्याकुल है कि कैसे भगवान का राज तिलक का दर्शन करे, और तब राजाभिषेक की सारी तैयारी हो गई, सभी तीर्थों का जल लाया गया। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम से अनुरोध किया, सोने की चौकी लगाई गई भगवान का अभिषेक के लिए। और जब गुरुदेव ने श्री रामभद्र से कहा तो क्या हुआ, भगवान राम वहां आए और भरत जी महाराज को बुलाया। भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने खड़े हो गए, और तब भरत जी और भगवान श्री राम के बीच में संवाद हो गया। ये महाराज जी सुन पाए, देखिए मानस में तो नहीं है, ये मानस के अंतर्भाव है जो हमारे गुरुदेव युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने उन दिव्य स्वयं उपस्थित होकर माने वो श्रवण किए, वो संवाद। प्रभु ने भरत जी से पूछा, भरत मैं कौन हूं? भरत जी ने कहा, प्रभु आप मेरे स्वामी, आप मेरे नाथ, आप राजाधिराज अयोध्या के त्रिलोक के नाथ हैं। भरत तुम कौन हो? प्रभु ने पूछा। भरत जी ने कहा, प्रभु ये आपका दास, दासानुदास, जीवन जन्म जन्मांतर पर आपका सेवक हूं मैं। प्रभु ने कहा, भरत तुम दास हो? हाँ महाराज। तो दास का कर्तव्य है कि स्वामी की आज्ञा का पालन हो, चाहे प्रभु आपकी हर एक आज्ञा सिर माथे पे। प्रभु ने कहा, भरत इस चौकी पर बैठ जाओ। अब भरत जी देखिए, अब इनकी कल्पना कितना संकोच अनुभव करे। भगवान का राज्याभिषेक तिलक होना यहाँ वाला है, उनका अभिषेक होना है, उस चौकी पे भरत दुस्साहस करे बैठने की। और भरत जी ने कहा, प्रभु ये मुझसे नहीं थे। भरत मैं राजा हूं, मैं ज्येष्ठ हूं, मेरी आज्ञा मानना तुम्हारा कर्तव्य है। भरत जी बड़े संकोच से बैठ गए। अब दृश्य देखिए, क्या अद्भुत झांकी उपस्थित हुई राम राज्य की प्रथम झांकी। क्या है कि सेवक भरत बैठा हुआ है और स्वामी उनके पीछे खड़े हैं। संसार में तो ठीक उल्टा होता है ना, कि दास खड़े रहते हैं और स्वामी बैठे रहते हैं, पर यहाँ प्रभु स्वयं खड़े हैं। भरत जी महाराज नीचे बैठे हुए, भरत जी इतने संकोच में गढ़े हुए हैं, क्या करे, कोई उत्तर नहीं। और तब प्रभु ने क्या किया, गोस्वामी जी कहते, पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। प्रभु ने दोनों कर कमल भरत जी के माथे पर रख दिए, और क्या कर रहे प्रभु, अब भरत जी की जो जटाएं हैं 14 वर्ष में जो ऐसी उलझ गई थी, प्रभु अपने लिए प्रभु ने कार्य खोज निकाला। प्रभु भरत जी महाराज की जटाओं को सुलझाने लगे। भरत जी की आंखों से प्रेमाश्रु गिर रहे। प्रभु कौन सा बड़ा अपराध मुझसे हो गया, राज्याभिषेक की घड़ी जा रही है, प्रभु आप कृपा करें, आपने आज्ञा दी, मैं बैठ गया, अब मुझे उठने दीजिए, आपका राज्याभिषेक हो जाए। और तब प्रभु ने क्या कहा, देखिए प्रभु के हृदय में भी प्रेम इस समय उमड़ रहा है और वो नेत्रों से छलक रहा है, प्रभु के आंखों से भी प्रेमाश्रु गिर रहे, और वो अमृत बिंदु में भरत जी भी स्नान कर रहे हैं। भरत जी ने कहा, भरत राजा बनने की क्या जल्दी है, मैं राजा बन के क्या करूंगा भरत। भाई राजा का तो एक ही कार्य है कि वो प्रजा की सारी समस्याओं का समाधान, उसका सुलझाने का प्रयास करता है। प्रभु ने कहा, भरत 14 वर्ष में तुमने अयोध्या में जितनी भी समस्याएं थी सब सुलझा डाली, केवल अपने बालों को ही उलझा डाला है, तो अब मैं उसको ही सुलझाता हूं और मेरे पास कोई कार्य नहीं। पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। प्रभु धीरे धीरे से, आप कल्पना करें माताएं जो कंघी करते हैं अपने बच्चों को, हड़बड़ी में स्कूल जाते समय बच्चे चिल्लाने लगते हैं,
पर 14 वर्ष में जो बाल उलझ गए हो उनको सुलझाना कितना कठिन कार्य। प्रभु इतने प्रेम से एक एक बाल भरत जी के ऐसे सुलझा रहे, उनका अभिषेक कर रहे, और फिर भरत जी का अभिषेक करके प्रभु अपने प्रेमाश्रु से धन्य हो गए। भरत भाग्य प्रभु कोमलता ही, शेष सहस सत सखई लगाए, उनका सौभाग्य। और फिर अन्य 3 भ्राताओं का भी प्रभु ने अभिषेक किया। तो ये भगवान श्री राम का जो जीवन दर्शन है, आदर्श राम राज्य कैसे स्थापित हो सकता है। प्रभु ने सभी अनवाए प्रभु तीनों भाइयों का अभिषेक कराने के बाद स्वयं अब प्रभु जब चौकी पे बैठ गए तो सब लोग आए, अब प्रभु हम आपका अभिषेक करेंगे। भगवान राम कहते नहीं भरत, तुम मेरे सिर पर हाथ रखोगे। भरत जी ने कहा नहीं महाराज, हम आपके सिर पर कैसे हाथ रख सकते हैं। और तब प्रभु किसी से सेवा नहीं लेते, स्वयं अपने कर कमलों से अपना अभिषेक स्नान करके और वस्त्र भूषण पहन लेते हैं। तो ये जो भरत जी महाराज का दिव्य व्यक्तित्व है, प्रभु स्वयं जिनका गुणगान गाते हैं, ऐसे श्री भरत जी महाराज की चर्चा आने वाले 6 दिनों में नित्य प्रति हम आपके समक्ष करने का प्रयास करेंगे। और किस तरह से आज के संदर्भ में हम सब के लिए जो चाहते हैं कि हमारे घर में भी राम राज्य हो, हमारे अंतःकरण में राम राज्य हो, हमारे समाज में हो, हमारे परिवार में हो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ये भरत जी महाराज की जो यात्रा है अयोध्या से चलकर चित्रकूट में समाप्त होती है, जहां भगवान श्री सीता राम जी का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वही हम लोग सब भरत जी के मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से वो कहते हैं ये दुष्ट तुलसीदास को इसी कलयुग का मैं हूं जो आपका युग है, तो कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। मुझे जो प्राप्त हुआ वो भरत जी महाराज की कृपा से शरणागति प्राप्त हुई, और यही भरत जी महाराज का चरित्र का दर्शन, परम पूज्य महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है। कुछ लोग मांग कर रहे थे भरत चरित्र नाम का जो ग्रंथ है, धर्मसार भरत, प्रेम मूर्ति भरत, और यहाँ हमारे जो है ये सुधी पटेल परिवार के भक्तों ने ही उस युग में आज से 50-60 पहले वो साहित्य की भी सेवा की है। तो इस साहित्य का, सद साहित्य का लाभ ग्रंथ मुख्य द्वार पे है, आप लोग ले सकते हैं। अनंत जो है भरत जी को लेकर 10 अलग अलग किताबें परम पूज्य महाराज जी ने लिखी। श्री राम किंकर प्रभु